दिस इज विवेक शर्मा, वेलकम टू बियॉन्ड क्लैरिटी क्लासेस। तो हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1, जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए पढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है फाइंड x in the flowing figures। और इसकी फिगर भी हम बना रहे थोड़ा, ये रहा। इसकी हमारी इसकी वैल्यू दी हुई है 125, इसकी भी 125, इसकी x, इसी को तो निकालना है हमें, इसी को तो निकालना है। चलिए देखिए, जैसे कि इसकी पूरा सम कितना होना चाहिए, 360। तो देखिए 125 प्लस 125 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360। क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर 180 होता है, लेकिन नहीं, इसकी इनर अंदर का होता है ना, ये पॉलीगॉन वाला है, तो इसलिए इसकी सम पूरी 360 होगी। ठीक है, चलिए तो 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप मेरे साथ नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठिएगा, ताकि आप मैं जो भी लिखा सकूं आप लिख सको। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अब लिखेंगे 360 माइनस 250। अब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 110। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर। अब बी पे चलते हैं। ये नोट जरूर कीजिएगा आप लोग। और बी में कैसा है, बी थोड़ा सा इधर बना ले हम। बी नंबर में हमारा कैसा है, फिगर ऐसे है, फिगर थोड़ा ड्राइंग कर ले हम। ठीक है ना, चलिए ये रहा हमारा फिगर, और इसकी हम वैल्यू लिख ले। ये x है 60, 70 और ठीक है। और चलिए तो बनाते हैं हम इसे भी। तो देखिए 70 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, हाँ यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे हम 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x प्लस 70। अच्छा इक्वल टू, थोड़ा छूट जाएगा, थोड़ा सा हम इस थोड़ा गैप देके लिखते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा इधर साइड में लिखते हैं हम, यहाँ पे बनाते हैं। क्या था, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x प्लस 70 डिग्री, चलिए इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे 90 60 90 x 70, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा,
90 90 180 और 180 और 240 240 यानी कि 310 आ रहा है, ठीक है ना, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री और x इज इक्वल टू क्या आएगा 360 और इसे इधर भेजेंगे बगल वाले साइड में तो 310 माइनस में जाएगा, है ना। हाँ, अब हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 50 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी है। ये हो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा बोल रहा है फाइंड द मेजरमेंट, sorry, only measure of each exterior angle of a regular polygon of, इसमें लग रहा है इंक थोड़ा कम है ना, चलिए इंक की हम थोड़ी सी पूर्ति कर देते हैं। आइए देखिए, ओरे ओरे यहाँ पे लग गया, रुकिए थोड़ा देर, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 का 1 अभी भी इसमें लगा हुआ है, क्योंकि इसे हटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है हमारा क्या दिया हुआ है 9 साइड्स। अब इसे आपको देखिए, इसमें बोल रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। इसका एक्सटीरियर एंगल बताना है रेगुलर पॉलीगन का, 9 साइड वाले का। तो क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल के लिए 360 से डिवाइड करते हैं तो 9 कर लेंगे और 9 4 जा और 0, यानी कि 9 साइड्स का आएगा आंसर जो हमारा क्या आएगा 40 डिग्री। नोट कीजिए आप लोग इसे। और 2 का जो 2 है हमारा वो 15 साइड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 साइड वाले को इसको अब निकालना है। तो देखिए सेम वैसे ही करेंगे, देखिए जैसे कि 360 बाय 15 तो 2 से कटेगा फिर 4 से कटेगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 24 डिग्री आएगा। इसे भी आप नोट कीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर, अब उस पे चलते हैं। चलिए आइए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोल रहा है हाउ मेनी, पहले क्वेश्चन को हम लिख दे, हाउ मेनी sides does a regular polygon
पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को थोड़ा सा अच्छे से लिख रहे हैं। पॉलीगॉन have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया था, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 जैसा था 360 से डिवाइड करने वाला, वैसे इसे भी 360 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है 360, इस वजह से पॉलीगॉन का। तो एक्सटीरियर एंगल का 24 1 से आएगा 1 और 6। अच्छा, इसे हम ऐसे भी कटा सकते हैं, 12 2 जा 3 15 आएगा इसका आंसर। हमारा आंसर क्या आएगा 50 डिग्री। देखिए 360 24 से कट करेंगे तो क्या आएगा 15 डिग्री। ये आप नोट कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बोल दें, सॉरी लिख दें 4 नंबर। हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव if of its exterior angle is 165, यानी कि बोल रहा है कितने साइड होंगे रेगुलर पॉलीगॉन में जिसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 165। तो देखिए इसके लिए सिंपल से, इसमें भी इंक की हमारे इंक की प्रॉब्लम बहुत हो गई है, तो चलिए थोड़ी सी इंक भर ले हम इसमें। वन 180 डिग्री माइनस 165, 180 इसलिए क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है ना ही एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में 360 से आप करोगे डिवाइड, और इंटीरियर में 180 से। इसका सम ऑफ ऑल साइड कितना होता है 180, इसका वैल्यू होता है। चलिए जैसे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा ना? हाँ, तो उसके बाद हम करेंगे 360 बाई 15, हमारा आंसर जो आ रहा है वो 24 है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कीजिए, कर लिए हैं, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख ले, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा। हाँ, ए इज
is it possible to have a regular polygon with मेजर, यहाँ पे लिख लेगा, हम यहाँ पे नहीं हट रहा है तो मेजर of an exterior angle is 24 डिग्री। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। अच्छा, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। चलिए अब हम बनाते हैं इसे 360 डिग्री बाई 22, तो इसे कट करेंगे तो 11 180। ठीक है, यह तो आप समझ गए होंगे। तो ये नहीं कट रहा है तो बेसिकली हम इसे बोल देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। नो, इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है, ये रहा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। चलिए अब बी नंबर जो है हमारा 5B, 5 का बी, अब उसे हम देख से इसे हम क्लीन कर लेते हैं। चलिए कैन इट बी एन इंटीरियर फिर से मैं एक्सटीरियर क्यों लिख दे रहा हूँ। हाँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। चलिए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा पॉलीगन के बाद में, उसके बाद वाई। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। तो देखिए जैसे कि हम इसे हम देखते हैं, कैन बी पॉसिबल इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन, व्हाई नॉट। पहले हमारा इसमें क्वेश्चन में कुछ लग रहा है छूट रहा है। नहीं, पहले ही वाला क्वेश्चन था हमारा जिसमें हमारा वैल्यू दिया हुआ था 22, उसी को इसमें भी करना है। तो वो क्या करेंगे, 120 इक्वल टू 180 माइनस 22 इक्वल टू 8 और 78 आएगा। और सॉरी यहाँ पे मैं 78 क्यों लिख रहा हूँ, 58 आना चाहिए था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए अब कहते हैं ये क्या क्वेश्चन, 360 बाई 58। अब इसे कट करेंगे 58 तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 1 2 9
2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 0, ये कटने वाला नहीं है, तो इसको भी लिख लेंगे नो इट कैन बी नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है हमारा। चलिए अच्छा, पॉसिबल होल नंबर, चलिए ये रहा हमारा कंप्लीट। और चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर, 6 नंबर में कहता क्या है हमारा, which is the minimum exterior angle possible for a regular polygon। चलिए बनाते हैं इसी 6 का ए, वो है what is the minimum, अच्छा मिनिमम और मैक्सिमम मतलब होता क्या है मैं बता दूं। मिनिमम मतलब कम से कम और मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। हाँ, एंगल, एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, वाई क्वेश्चन मार्क के बाद वाई। चलिए मैं इससे आपको बता दूं, देखिए आप रेगुलर पॉलीगन एक ले लो, ठीक है ना, तो सबसे छोटा ही लेते हैं, ये ले लेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसे एक्स एक्स, ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। चलिए एक्स एक्स इक्वल टू 180, इसका पूरा वैल्यू कितना होता है 180, ठीक है। चलिए तो x तो क्या होगा 3x, हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो चलिए x इक्वल टू 180/3 कट करेंगे 60, यानी कि x का वैल्यू आ गया 60, यानी कि यहाँ पे x नहीं रहेगा, अब रहेगा हमारा 60, सब का वैल्यू होगा 60, ठीक है ना। और इसे आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 180 आएगा, है ना। चलिए अब 6 को b बनाते हैं। चलिए तो b क्या कह रहा है हमारा, b जो है हमारा पूछ रहा है what is the मैक्सिमम, पिछले वाले में क्या था मिनिमम, अब क्या है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर
पॉलीगन। देखिए अब इसमें क्या रहेगा, फिर से एक हम ट्रायंगल बना दे, ठीक है ना। और स्ट्रेट एंगल को कितना डिग्री पूरा था, उसका वैल्यू 180, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, 180 होगा ना, 180 होगा, ठीक है। और हमारा पहले क्या व्हाट मैक्सिमम मिनिमम हमारा कितना आया था, 60 आया था, मिनिमम हमारा 60 आया था। और 60 आया था ना, और मैक्सिमम हम अभी निकाल रहे हैं। अभी हम निकाले व्हाट, अभी नहीं पता है ना, नहीं पता, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हम निकालेंगे 180, हाँ 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि इसका भी आ गया हमारा 120। अब हमारा आंसर मैक्सिमम कितना था, 60, और मिनिमम कितना, सॉरी मिनिमम 60 आया था और मैक्सिमम 120। तो ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।